भगवान को लगा कि मेरा ही परिवार पृथ्वी पर भार न बन जाए, क्योंकि मेरे भैया 56 करोड़ यदुवंशी थे। तो मेरे प्रभु ने संतों का श्राप अपने परिवार को लगवा दिया। कैसे लगवाया? एक दिन सांब को साड़ी पहना करके पेट पर कपड़े की पोटली बांधी, सुंदर श्रृंगार करके संत के सामने खड़ा कर दिया। बोले महाराज हमारी भाभी के बेटा होगा कि बेटी? संत पहचान गए। और हमारे पुजारी जी पुष्पों की माल्या अर्पण करके स्वागत सम्मान करते हैं। भगवान मनोकामना पूर्ण रखें। संत ने जान लिया क्रोध आ गया है संत को। संत ने कहा जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नासनम। संत ने कहा हमारा मजाक उड़ाते हो? अरे हमारी परीक्षा लेना चाहते हो? जाओ, न बेटा होगा न बेटी होगी। इसके द्वारा एक लोहे का मूसल होगा, वो तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। बच्चों ने तुरंत पोटली को खोला, उसमें से लोहे का मूसल निकल पड़ा। कांप गए, कहने लगे मूसल हमारे पास नहीं था। अग्रसेन महाराज को सारी बात बताई। अग्रसेन महाराज ने उस मूसल को पिसवा के समुद्र में फेंकवा दिया और समुद्र के किनारे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। अरे हमारे कन्हैया लाल श्रीमान जी ठाकुरदास के साले साल लोकडी के निवासी 151 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण किया। भगवान मनोकामना पूर्ण रखें। जो लोहे का मूसल पिसवा करके समुद्र के किनारे फेंका, उसी से एरका नाम की तलवार जैसी धार उसकी घास उत्पन्न हुई और उसी से सारा यदुवंश का संहार हो गया। पहले यदुवंश को शक्तिशाली बना के मेरे प्रभु ने पृथ्वी का भार उतार दिया, और जब पृथ्वी का भार उतर गया, मन में विचार किया कहीं मेरा ही वंश पृथ्वी पर भारभूत ना बन जाए, इसलिए उसको श्रापित करवा दिया। सत्य संकल्पित है मेरे प्रभु। उद्धव ने एक दिन भगवान से कहा प्रभु आप अपने धाम की जाने की तैयारी में हो, आप अपने धाम की जाने की तैयारी में हो, मुझे अकेला मत छोड़ करके जाना प्रभु। ना हम तवांग कमलम छड़ार्दमप केशव। हे केशव, आपके अलावा आपके बिना तो मैं एक पल भी रह नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव वैसे ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है। कहा वैसे ये संसार तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि कलयुग आने वाला है उद्धव, इसलिए तुम मेरे बाद में तुमको ही मेरे भक्तों का सहारा बनना पड़ेगा। उद्धव ने कहा कैसे रहूंगा प्रभु? तब भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया और कहा मित्रों तुम सन्यासी बनकर के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नस्य चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधुः मतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्वकः कुमारी सर्कृत सर्पः
ये 24 गुरु हैं, अलग अलग गुरुओं से अलग अलग शिक्षा दत्तात्रेय ने ग्रहण की। और वैसे ही मेरे प्रभु ने उपदेश दिया है उद्धव को। जीवन में मेरे भैया वैसे सदगुरु एक ही होना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु तो अगर बच्चे से कोई बढ़िया बात मिल रही है तो उसको भी बना लेना चाहिए। खरा सोना यदि कीचड़ में पड़ा हो तो उसे उठा करके साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मूल्यवान है। कीचड़ में गिर जाने से उसकी कीमत कम नहीं होती साहब। 24 गुरुओं का वर्णन किया। सत्संग की महिमा भगवान ने उद्धव को बताई। अंत तो गत्वा, इसके उपरांत समस्त यदुवंशियों के साथ मेरे प्रभु प्रवास से क्षेत्र में गए। यदुवंशियों ने मदिरा का पान किया और मदिरा का पान करके यदुवंशी आपस में गाली गलौज करने लगे। देखते देखते महाराज ग्रह युद्ध छिड़ गया। अंत में जब उनके शस्त्र नष्ट हो गए, अस्त्र शस्त्र, तो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीसकर समुद्र में फेंका था। उसी से एरका नामक घास उगाई थी। उसी घास को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, वार करने लगे। तो 56 करोड़ यदुवंशियों में से सिर्फ 4-5 ही बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ दादा बलराम भी दिव्य शेष रूप में परिणित हो गए और गोविंद भी एक पीपल के नीचे जाकर के बैठ गए। मेरे कन्हैया पैर पर पैर रख करके मेरे कन्हैया आराम से बैठे। ध्यान देना। तो एक जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के पदार बिंदु पर हिरण समझ करके जैसे ही बाण चला दिया, महाराज भगवान के पदम तीर पर और ये हमारे श्रीमान जी कमलेश डॉक्टर साहब 251 मुद्राओं का हार हमारे गले में अर्पण करते हैं। भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बैठे थे, पैर पर पैर रखे कन्हैया। बहेलिया ने बाण को छोड़ा। जैसे ही प्रभु के पदम में तीर जाकर के लगा, रक्त बहने लगा। बहेलिया दौड़ करके आया, कहने लगा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा देख बहेलिया, तेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ, मेरी इच्छा से ही हुआ। जाओ तुम परम धाम को, मेरे धाम को जाओ। देह का त्याग कर दिया बहेलिया ने, चला गया। भगवान तारक सारथी से बोले जल्दी जाओ दौड़ करके द्वारिका, और सबसे कहो द्वारिका को खाली कर दें, क्योंकि 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी द्वारिका। तारक गया, भगवान को प्रणाम करके द्वारिका के लिए चला गया। देवता सभी आकाश में आ गए मेरे भैयाओ। क्यों? भगवान अब परम धाम को जाने वाले हैं, तो देवता इस ताक में हैं कि अब हमारे प्रभु कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो देवता स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसे ही बिजली चमकती है ना महाराज, आकाश में चमक के गायब हो जाती है परीक्षित जी महाराज, ऐसे ही मेरे प्रभु भगवान कन्हैया का श्याम विग्रह एक प्रकाश यानी महाप्रकाश में प्रकट हो गया। परंतु प्रकाश किधर गया कोई देख नहीं पाया। स्वकीयम यद भवे तेजस तच्छ भागवते दधा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी कहते हैं वही तेज पुंज
इसी श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कलयुग के कलसुत प्राणियों को कल्याण के लिए कन्हैया वांगमय विग्रह धारण करके श्रीमद् भागवत कथा में आज भी मेरे भैयाओं विराजमान है मेरे कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद में कलयुग के धर्म का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी आप बताओ अब आप मरोगे या नहीं। ये अंतिम, वैसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, लेकिन अब सुखदेव जी पूछ रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित अब बताओ तुम मरोगे या नहीं। परीक्षित जी ने कहा, बोले अब मैं नहीं मरूंगा। सिद्धोष्मी अनिग्रहोतोस्मी भवता करणात्मनः। अब तो मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया हो। अब मैं समझ गया मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो मेरा शरीर मरेगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। परीक्षित की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। इसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव का बड़े प्रेम से पूजन किया। परीक्षित जी से विदा लेकर के सुखदेव जी वहां से अंतर ध्यान हुए। परीक्षित जी महाराज जीव अविनाशी स्वरूप में स्थित हो गए। इधर मेरे भैया 7वें दिन तक्षक चला परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिले तो सर्प विष की चिकित्सा जानते थे, वो बड़े निपुण थे। तक्षक ने उनको बहुत सा धन दिया और उनको वापस कर दिया। तक्षक वेश बदल करके आया और परीक्षित जी को डस लिया, पर परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्मलीन हो चुके थे। तक्षक के डसने से शरीर ही जल करके भस्म हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। इस कथा का यही प्रताप है। क्या प्रताप है? आप मरोगे तो सही, लेकिन मरने का डर खत्म हो जाता है। इस कथा का ये प्रताप है। परीक्षित जी का जल करके शरीर भस्म हुआ। सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार मैंने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता श्रवण कराई, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो आपने 9 दिन में श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम गाएंगे और आप सभी भक्तजन उसको दोहराएंगे। पहले हम बोलेंगे और बाकी बाद में आप सभी बोलने का प्रयास करेंगे। अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशन, सर्वपाप प्रणाशन, प्रणामो दुख शमनशः, प्रणामो दुख शमनशः, तम नमामि हरिं परं, तुम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तुम नमामि हरिं परं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ये 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद आपने श्रवण किए। देखिए भैया, जब कथा विराम होती है ना, हृदय तो भर आता है। बस चले गए दिन, कितना आनंद आ रहा था, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता।
जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमें ये कथा श्रवण करने को मिलती है। जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, तब हमें ये कथा श्रवण करने को मिलती है, ऐसे नहीं मिल पाती। आज ये पावन संगीता पूर्ण विराम हुई। भैया वैसे मैंने कथा को कहा है, लेकिन कथा के माध्यम से कुछ और भी कहा है। आप मेरी कथा को कलंकित मत करना, आप मेरी कथा को अपने जीवन में उतारना। जाको मेरी कथा बढ़िया लगी, बाको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जाको मेरी कथा बढ़िया ना लगी, पसंद ना आई, उससे मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। देखिए, कहीं पर भी जाते हैं तो 7 या 9 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है, लगाव हो जाता है। और वैसे भी मैं तो आता ही रहता हूँ आपके यहाँ। यही नहीं कि मैं इनका ही रिश्तेदार हूँ, मैं तो सबको ही रिश्तेदार हूँ। और वास्तव में भैया मुझको सब ही सम्मान देते हैं। सिकंदरपुर वासी, क्षेत्रवासी, ये नहीं कि गांव वाले ही, सभी क्षेत्रवासी भी मुझको सम्मान देते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबको, बहुत बहुत धन्यवाद है सबके लिए। मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने बहुत मेहनत की इस कथा में, क्योंकि जब कोई धर्म का कार्य होता है ना, तो बामें रुकावटें बहुत आती हैं। ये सिलसिला चला महाराज कि अब कथा होगी कथा होगी, लेकिन आखिरकार ठाकुर जी ने करा ही दी। कथा चलता रहा, रुकावटें बहुत आती हैं। देखिएगा, एक बार के लिए पंडार भी ध्वस्त हो गया था, लेकिन मेरे कार्यकर्ता बंधुओं ने सब कुछ संभाल लिया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना यही करूंगा कि हे परमात्मा, मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर जी, मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को इतना धन देना, इतना धन देना, सभी क्षेत्रवासियों को इतना धन देना, ग्रामीण भक्तों को, कार्यकर्ताओं को इतना धन देना। ये भक्त सभी ऐसे कार्य हमेशा कराते हैं। इतना धन देना मेरे कन्हैया कि इनका हाथ रुके नहीं दान करने में, आपके अनुष्ठान करने में, कथा करने में। मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और देखिएगा भैया, मैं माफी मांग रहा हूँ अगर मेरे से 4 घंटा बोलने में कोई गलती रह गई हो। 4 घंटा बोलते हैं तो 1-2 शब्द गलत भी निकल जाता है। कोई भी कैसी भी मैंने किसी के बारे में गलत बोल दिया हो, मुझे माफ करना। मेरे संगीत कलाकारों से अगर कोई गलती भई हो तो माफ करना। इनकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। अब बस एक एक करके आओ परिचित जी महाराज, आओ बस विदा करिएगा व्यास मंच से। ज्यादा समय नहीं, समय का अभाव है। सभी भक्तजन और देखिएगा, आपको आए या ना आए हमारी, लेकिन हमें तो तुम्हारी जरूर आएगी। सिकंदरपुर के बाती सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना।
रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको, मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको आएगी, याद तुम्हारी हमको आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, किसने बनाई रीत रे, रीत रे।
ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों में हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, वो ढलता है क्यों। सपने सवर के, सपने सवर के बिखर जाए एक दिन, ऐसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिल के बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। और देखिए जो माता बहने भाई बंधु जो भी व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कोई ब्राह्मण संत भगवान जो भी अपने यहाँ आए हुए होते हैं, जो भी आपको उपदेश के अनुसार, प्रवचन अनुसार, कथा अनुसार कुछ भी आपको श्रवण कराते हैं, तो उसके लिए पूजन किया जाता है वक्ता का। तो सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से, सभी से मैं तो निवेदन करूंगा सभी बारी बारी से आए और व्यास जी का पूजन करें बड़े भाव से और भजनों का आनंद लें। और पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले सो दूर पड़ेंगे जाए। सरवर बोला बात से सुनो तात मम बात, या जग की यह रीति है, एक आवत एक जा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और देखिए जो भक्तगण पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी से पूजन करते चले और एक तरफ उतरते चले, और जो हमारी कलश वाली बहन है वो एक साइड में हो जाए, जो कलश वाली बहन है वो एक साइड में आ जाए। मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
खुशी के दीप जले थे, दिल में खुशी के दीप जले थे, अरमानों के फूल खिले थे, अरमानों के फूल खिले थे। मथुरा में कान्हा ने जन्म लियो, महारास रचो वृंदावन में। मथुरा में कान्हा ने जन्म लियो, महारास रचो वृंदावन में। भेष बदल शिव ने देखो तो खूब जचो वृंदावन में। अब तीनों ही लोग चकित रह गए, वो रास रचो वृंदावन में। हो जा दिन सरी बहना श्याम गयो, अब कहा बचो वृंदावन में, अब कहा बचो वृंदावन में, अब कहा बचो वृंदावन में। दिल में खुशी के दीप जले थे, अरमानों के फूल खिले थे, अरमानों के फूल खिले थे। न जाने खिलेगा कब ऐसा गुलजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए आपके मध्य हमारे सर जी कुछ दो बातें कहना चाहते हैं महाराज जी के बारे में, तो मैं निवेदन करूंगा सब चीजें माइक के पास आ जाएं। सर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कर माइक के पास आ जाएं। हेलो। सर्वप्रथम आज के इस भागवत महापुराण के अंतिम दिवस के समापन समारोह के साथ मैं अपने सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नतमस्तक होकर के उन्हें श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अभी हमारे जो संगीत वादक उन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा, तो चूंकि उनका आग्रह है इसको मैं टाल नहीं सकता और महाराज जी की प्रशंसा में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इस पूरी कंपनी के लिए जो हमारी संगीत कंपनी है, मैं कितनी तारीफ करूं वो कम है। अपने आप में परिपूर्ण कोई होता नहीं और बेहतर करने का हर कोई प्रयास करता है। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि ये हमारी कंपनी
जो आज इस समय मंच पर समक्ष उपस्थित है वो अपने प्रयास में सफल होती रहे और बेहतर करती रहे। महाराज जी के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं हे ईश्वर उनको दीर्घ आयु का वरदान दे और वो जिस पद पर हैं, व्यास जी के पद पर हैं, उन्हें नित्य प्रतिदिन अग्रसर करता रहे और उनको ऊंचाइयों तक ले जाए। मेरी ईश्वर से यही कामना है और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय हो भोलेनाथ। और आइए मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, जिन जिन भक्तों को पूजन करना है वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि समय भी हो चुका है आरती का। जो भी माताएं बहनें भाई बंधु व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं तो वो पूजन करें बारी बारी से जल्द से जल्द, क्योंकि आरती का भी समय हो चुका है। आ जाइए, भोग की तैयारी करो। अब भोग के लिए आप आ जाओ, भोग लगे। ओम हरियम मानाभ्यासी तंत्र जुगम से सुनो दो सुनो तो आपद्याम भूमि संसा लोकाम कलव्यन्नः तदीम वस्त्र गोविंदः तपि मे समर्पये ग्राण तुमको भूतो अभिजिता परमेश्वर नीलचंद्र वासा नित्य ब्रह्मदेव नमः सुभद्र वरनाथ जगन्नाथ मंगलम बोली रोड मेरी लाल की जय हो। आइए आरती करेंगे, आरती के लिए सेवक देना चाहते ओम हरियम मा चंद्रमा मन सो जाता है चक्षु सूर्य हो जाता है। आइए आरती करेंगे। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारे के।
अंग कांति काले, गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले, रतन में ठाणे वनमाले, रतन में आड़े वनमाली, भ्रमर सी हो तोरी जय हो, चंद्र सी जय हो, ललित छवि श्याम प्यारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती बोल बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बजे है मोर जय हो, मधुर मेरा जय हो, मालिनी जय हो, अतुल रति गोप कुमारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती बोल बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट वही गंगा, जहाँ से प्रकट भई